हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 181 है। आप पार्ट नंबर 180 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको कह दिए एक संबंधित संख्या दिए 73 जो है आपको 4 से समित है। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि 64 जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि आपको जो 73 दिया है वो 73 यानी 4 से किस प्रकार से समित है। ठीक तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 73 लिखा है। क्या लिखा है? 73 है। ठीक 73 से क्या हो रहा है, 73 से आपको क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। तो 73 से 4 हो रहा है, यानी 73 को क्या करेंगे कि 4 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि 73 किन संख्याओं से मिलकर बना है। 73 तो 73 आपको किन संख्याओं से मिलकर बना है। तो 73 आपको 4 और यानी 7 और 3 से मिलकर बना है। देखिए 7 में से क्या करते हैं, 3 को घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा। देखिए 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। देखिए यानी क्या किया इसमें, यानी 73 जो दो संख्याओं से मिलकर बना है, 73 आपको 7 और 3 से मिलकर बना है। तो 7 में से क्या करते हैं, 3 को घटा लेते हैं तो 4 आ गया। उसी प्रकार से 64 किन संख्याओं से मिलकर बना है, यानी 64 यानी 64 से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। ठीक तो देखिए यहाँ पर 64 हो गया ना, तो 64 किन संख्याओं से मिलकर बना है। तो 64 आपको 4 और माइनस क्या करेंगे, 4 से। ठीक यानी 6 और 4 से 64 बना है। तो 4 और 64 को क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, इसको माइनस कर लेंगे। यानी 6 में से 4 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी जिस प्रकार से 73 को क्या करते हैं 4 पर लिखा है, उसी प्रकार से यानी 64 को क्या किससे समित होगा, 2 से। किसी से 2 से, यानी 2 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में यानी संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको कह दे एक संबंधित शब्द दिया है, आवास जो है ना वो किराए से समित है। तो आपको बताना है कि यात्रा जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आवास ले किससे, यानी आवास आपको किराए से समित है। ठीक तो आपको उसी प्रकार से यात्रा को बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा। देखिए आवास, आवास ले क्या लिख रहे हैं, किराया लिख रहा है, यानी आवास ले किराया से समित है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इसको क्या दिख रहा है, यानी आवास, आवास के लिए जो भुगतान करते हैं वो पैसा उसको क्या बोलते हैं, किराया बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए हम एक बार लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर आवास के लिए, आवास के लिए यहाँ पर देखिए आवास के लिख देते हैं। नहीं आवास के लिए यहाँ पर क्या हो गया, आवास के लिए यानी आवास के लिए जो भुगतान करते हैं, यहाँ पर क्या रखेंगे, भुगतान हो गया। ठीक भुगतान किए गए पैसे यानी किए, ठीक किए गए, यहाँ पर क्या रखते हैं, किए गए। ठीक किए गए पैसे, यहाँ पर पैसे लिख देते हैं। ठीक पैसे, पैसे को यानी पैसे को लिख देते हैं। ठीक पैसे को क्या बोलते हैं, किराया बोलते हैं। देखिए आवास यानी आवास के लिए कि आवास के लिए यानी भुगतान किए गए पैसे को क्या बोलते हैं, किराया बोलते हैं। उसी प्रकार से यानी यात्रा होगा। ठीक यात्रा, यहाँ क्या होगा, यात्रा, यात्रा यानी उसी प्रकार से यात्रा है ना, यात्रा के लिए यहाँ पर भी उसी प्रकार से होगा, यानी यात्रा के लिए। ठीक यात्रा के लिए यहाँ पर क्या होगा, उसी प्रकार से होगा, यानी यात्रा के लिए। ठीक यहाँ पर क्या होगा, यात्रा के लिए, यानी यात्रा के लिए भुगतान किए गए, यहाँ पर क्या रखेंगे, यानी भुगतान हो गया। ठीक भुगतान किए गए यानी भुगतान किए गए पैसे, यानी भुगतान किए गए पैसे, यहाँ पर भी पैसे लिखेंगे। ठीक पैसे यानी पैसे को, यहाँ पर पैसे को क्या बोलते हैं। देखिए जिस प्रकार से हो गया ना आवास, आवास के लिए यानी भुगतान किए गए पैसे को किराया बोलते हैं। यानी मकान हो गया, मकान में हम रहते हैं तो उसको किराया देते हैं। उसी प्रकार से यात्रा हो गया, यात्रा हम जब करेंगे तब पैसा देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, यानी सीधी सी बात यानी भाषा में समझिए भाड़ा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाड़ा बोलेंगे। यानी जिस प्रकार से देखिए यात्रा हो गया, यात्रा के लिए भुगतान किए गए पैसे को क्या बोलते हैं, भाड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, भाड़ा। तो भाड़ा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी देखिए यात्रा भाड़ा से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए इस प्रश्न यानी इन श्रृंखला में, देखिए इस श्रृंखला में यानी प्रश्न है वाचक के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर नीचे आपको एक श्रृंखला दिए, क्या दिए, श्रृंखला दिए। देखिए इन श्रृंखला में आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है ना वो यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, यानी 9 हो रहा है, क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, 9 से क्या हो रहा है, 31 हो रहा है, 31 ले फिर क्या हो रहा है, 97 हो रहा है, और 97 से क्या हो रहा है, 295 हो रहा है, और 295 से यहाँ से प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इसी की जगह पर बताना है। और फिर क्या हो रहा है, यानी 2671 हो रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 9 से यानी क्या हो रहा है, 31 हो रहा है। तो 9 से 31 किस प्रकार से हो रहा है, तो 9 से 31 हो रहा है, तो 9 में क्या करेंगे, अगर 9 में 31 को यानी 9 में कितना जोड़ेंगे कि 31 आएगा, और फिर 31 ले क्या होगा, 97 आ गया, यानी इस प्रकार से जोड़ने पर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें सोचेंगे, इसमें दिमाग लगाएंगे। 9 तिया 27 होता है, क्या होता है, तो 9 में क्या करते हैं, 3 से गुना कर लेते हैं, 9 तिया 27, और 27 में क्या करते हैं, 4 को जोड़ देते हैं। जब 27 में 4 को जोड़ देंगे तो 31 आ जाएगा, कितना आएगा, 31 आ गया, यानी 9 में 3 से गुना करेंगे, 4 जोड़ देंगे तो 31 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी देखना होगा कि 37 दिया है, क्या दिया, 37 दिया है, यानी 31 हो गया ना। 31 से क्या लिख रहा है, 97 लिख रहा है। तो 31 में क्या करेंगे, 31 में भी क्या करते हैं, 3 से गुना कर लेते हैं, क्या करते हैं, 3 से गुना करके और 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा। उसी प्रकार से 97 में क्या करने आप देखिए, 97 भी क्या करेंगे, 97 में 3 से गुना करेंगे और यहाँ पर 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 295 आ जाएगा। और 295 में क्या करना है, यानी उसी तरह से हमको फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 295 में 3 से गुना करेंगे और प्लस में 4 जोड़ देंगे, 3 से गुना करेंगे और 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 889 आ जाएगा, कितना आएगा, 889 आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 889, और 889 में भी क्या करेंगे, 889 में 3 से गुना करेंगे और प्लस 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 2671 आ जाएगा, कितना, 2671। तो आपसे वही पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी यानी संख्या भरा जाएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ गया, यानी 889 आ गया, कितना है, 889। तो 889 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए विकल्पों में से यानी विषम को चुनिए। देखिए नीचे आपको 4 यानी ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा आपको विषम है, यानी तीनों एक समान है। 3 देखिए 4 ऑप्शन में से 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक विषम है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, पहला में क्या दिया, कुत्ता दिया है, दूसरा में कौवा दिया है, चौथा में बकरा दिया है, और पांचवा में क्या दिया है, ऊंट दिया है। इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है। देखिए यानी बकरा हो गया, यानी कुत्ता हो गया, देखिए बकरा हो गया, कुत्ता हो गया और ऊंट हो गया, ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, जानवर हैं, यानी क्या है, जानवर हैं, ये तीनों क्या है, जानवर। देखिए बकरा हो गया, कुत्ता हो गया और ऊंट हो गया, तीनों क्या दिख रहे हैं, जानवर है। तो तीनों एक समान हो गया, क्या हो गया, तीनों एक समान हो गया, ये जानवर है। लेकिन आपको कौवा क्या हो गया, ऑप्शन बी देखिए, ये जो कौवा है ना, कौवा क्या है, यानी पंछी हो गया, क्या हो गया आपको, पंछी हो गया। तो क्या हो जाएगा, पंछी हो गया, तब ये आपको अलग हो गया, क्या होगा, ये आपको अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया कि वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट संबंधित हैं। यहाँ पर दिए गए सेट हैं, देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि 7 और 18 और 75 जिस प्रकार से आपस में संबंधित है ना, उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन में से बताना होगा कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो 7, 18, 75 से यानी इस प्रकार से संबंधित है, यानी दिया गया जो सेट है ना इस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे पहले कि आपको क्या दिया है, 7 क्या दिए, 7 दिया है, 18 दिए, 75 दिए, इनको आपस में किस प्रकार से समझते हैं उसी प्रकार से हमको 4 ऑप्शन में से बताना होगा। देखिए 70 को यानी क्या दिया, यहाँ पर 7 दे दिया, देखिए बराबर में क्या लिखते हैं, 7 दिया, ठीक 7 दिया है, 7 को और क्या करते हैं प्लस में 18 को जोड़ देते हैं। देखिए 17 यानी 7 को 18 को आपस में जोड़ लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 3 से गुना कर लेते हैं, क्या करते हैं 3 से गुना। देखिए 21 प्रकार से हो गया, यहाँ पर भी देख लीजिए क्या हो गया, 7 को और 18 को जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा, कितना आ गया, 25 आ जाएगा, 25 आ गया। और 25 में देखिए 3 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 75 आ गया, कितना आ गया, 75 आ गया। तो देखिए 7 को और 18 को इन दो संख्याओं को आपस में जोड़कर 3 से गुना करें, ये तीसरी संख्या आ रहा है 75। उसी प्रकार से आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है कि जो कि इस प्रकार से आपको संबंधित है, क्या है,
इस प्रकार से संबंधित दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन ए देखेंगे। ठीक, क्या करेंगे, ऑप्शन ए देखते हैं। तो ऑप्शन ए देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया तो 24 दिया है। क्या दिया, 24 दिया है। 24 हो गया, फिर प्लस क्या करेंगे 15 को आपस में क्या करेंगे जोड़ लेंगे। जोड़ के क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे। देखिए तो 5 4 कितना हो गया 9 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 9 हो गया, और 2 1 3 हो गया, कितना का 3 हो गया, और 3 में क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे तो तितली का 9 हो जाएगा, यानी 9 तिया कितना गया 27 के 7 हो गया, और तितली का 9 10 11 कितना गया, देखिए यहाँ पर कितना गया 90 आना चाहिए था, लेकिन 117 आ गया। यानी इसका मतलब कि इस प्रकार से प्रश्न यानी सोल्व नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि इस तरह का अक्सर प्रश्न में क्या होता है ना, ऑप्शन डी से देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन डी आपको अक्सर सही हो जाता है। क्या होता है, अक्सर सही होता है ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी से क्या करेंगे, ऑप्शन डी देखिए, जब ऑप्शन डी को रखेंगे क्या करेंगे, ऑप्शन डी को रखेंगे। देखिए ऑप्शन डी में क्या दिए 11 दिया है, ठीक 11 दिया है, और यहाँ पर 17 दिया है, फिर इसके बाद में क्या दिए यानी 84 दिया है। क्या दिए 84 दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 11 को और प्लस क्या करेंगे 17 को आपस में जोड़ लेंगे। ठीक, जोड़ने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ने के बाद में यहाँ पर 3 से गुना कर लेते हैं। तो देखिए 11 में 17 को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो गया 7 1 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो जाएगा, 7 1 8 हो गया, 2 1 कितना होगा 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो गया, कितना हो गया 28 आ गया, और 28 में क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 के 24, 24 के 4 हो गया, हाथ में लगल 2 कितना होगा 3 दूने के 6, 6 2 8 हो गया, कितना का 84 आ गया। देखिए कितना आ गया 84 आ गया। यानी जो आपको ये दिया गया सेट था यानी 7 18 और 75 से जो संबंधित था, ठीक उसी प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो संबंधित है। क्या है, देखिए क्योंकि ये आपको 11 को और 17 को आपस में जोड़ के 3 से गुना किए हैं तो देखिए 84 आ गया, कितना गया 84 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से यानी संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित अक्षर दिया है, यानी ए ई जे जो है ना आपको जेड भी क्यू से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बी एफ है, यानी के जो है ना आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से यानी किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि आपको ए ई जे आपको जेड भी क्यू से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर ए लिखते हैं। ठीक, ए लिखा है, ई लिखा है और आपको जे लिखा है। ये किससे से समझते हैं, तो जेड से यानी भी से और क्यू से समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ए से क्या लिख रहा है, जेड लिख रहा है, ए से क्या लिख रहा है, जेड लिखा है, और ए से जेड किस प्रकार से लिख रहा है, और ई से क्या लिख रहा है, तो ई से आपको भी लिख रहा है। ठीक, देखिए और जे से क्या लिख रहा है, तो जे से आपको क्यू लिख रहा है। इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, ए का विपरीत क्या लिख रहा है, जेड लिख रहा है। क्या लिख रहा है, विपरीत हो गया, एक क्या आ जाएगा विपरीत हो गया, क्या हो गया विपरीत हो जाएगा। और ई से विपरीत देखिए, ई का भी विपरीत क्या लिख रहा है, भी लिख रहा है, ई का विपरीत क्या भी लिख रहा है, भी लिख रहा है। उसी प्रकार से जे का भी विपरीत क्या लिख रहा है, क्यू लिख रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर इसको विपरीत रखेंगे। क्या करेंगे, विपरीत रखेंगे। देखिए विपरीत रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विपरीत रखेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दिया, बी दिया है, बी के बाद में एफ दिया है, एफ के बाद में के दिया है। देखिए आपको बी एफ के यानी बी एफ के किससे संबंधित है। देखिए बी को क्या करेंगे, बी को भी आपको क्या करेंगे विपरीत रखेंगे। तो जब बी के विपरीत क्या हो जाएगा, तो बी के विपरीत वाई होगा, क्योंकि जेड नहीं बी का विपरीत वाई होगा। और यहाँ पर एफ का भी विपरीत रखेंगे, एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और के का विपरीत क्या हो जाएगा, तो के का विपरीत क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यानी पी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी आपको विपरीत होगा। यानी जो आपका ये ए देखिए यहाँ पर ए ई जेड जो दिया है ना, जेड भी क्यू से ये आपको विपरीत लिख रहा है। क्या है, विपरीत है। उसी प्रकार से हम इसको भी विपरीत रखने के बाद में कितना आ गया, कितना गया वाई यू यानी पी आ गया। कितना गया वाई, देखिए वाई आ गया, यू आ गया, पी आ गया। यानी देखेंगे वाई यू पी किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी वाई यू पी यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है, देखिए यहाँ पर देखिए यदि एक्स वाई की नानी की इकलौती बेटी हैं यदि तो यानी वाई के भाई का एक्स से क्या संबंध है। देखिए पहले क्या करिएगा कि प्रश्न को रोककर अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप सही किए हैं हमको कमेंट में वीडियो को लास्ट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि ब्लड रिलेशन जो है ना ये किस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, यानी यदि वाई
ये देखिए यदि एक्स दिया है, क्या दिया एक्स दिया है, यदि एक्स है ना एक्स वाई की नानी है, देखिए यहाँ पर क्या करें एक्स जो है ना एक्स था, मान लीजिए एक्स यहाँ पर रखते हैं, यानी वाई की नानी है तो क्या है वाई यहाँ पर रखते हैं, क्या रहे वाई की नानी की इकलौती बेटी है, यानी वाई की नानी, तो वाई की नानी यहाँ पर रखते हैं, इसको माइनस रखते हैं, वाई की नानी हो गया, क्या होगा वाई की नानी, तो वाई की नानी कौन हो गया वाई की नानी, एक वाई की नानी कौन हो गया यहाँ से इसको हो गया, और इसमें पूछ रहा है कि वाई की नानी की बेटी हैं, क्या है बेटी हैं, इसकी नानी की बेटी कौन है एक्स है, कौन है एक्स है, यानी यहाँ पर बेटी हो गया, इसको हम सीधे बेटी रखते हैं, क्या रखें बेटी रखते हैं। अब आगे देखिए, यानी ये देखिए आगे पहले इसको प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, देखिए वाई वाई की नानी कौन है, वाई की नानी ई वाला है, ठीक, यानी वाई की नानी ई वाला है, वाई की नानी हो गया, वाई के नानी के एकलौती बेटी कौन है एक्स है, वाई की नानी के एकलौती बेटी कौन है एक्स है, यानी वाई की माँ हो गई, क्या हो गई वाई की माँ हो गई, वाई की माँ ही ना नानी हो जाएगी, ठीक, क्योंकि वाई की माँ हो गई, और आपको एक्स की माँ कौन हो गई, तो एक्स की माँ वाई की नानी हो गई, यहाँ पर माँ हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए बेटी हैं, तो यानी वाई के भाई का एक्स ले क्या संबंध है, तो वाई की भाई, तो वाई के भाई आपको वाई को यहाँ पर रखते हैं, ठीक, वाई को भाई रखते हैं, तो भाई आपको इस पर रखते हैं, ठीक, ये क्या होगा भाई प्लस में आता है, भाई क्या आ गया प्लस में आता है, यानी एक्स की आगे ई माँ हो गई, ठीक, तो क्या हो गया आपको माइनस हो गया, ये भी आपको माइनस लाए, आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछा है, देखिए आपसे पूछा है कि यहाँ पर दिया है ना कि एक्स यानी वाई के भाई, तो वाई के जो भाई होगा ना एक्स ले किस प्रकार से संबंधित है, एक्स ले और वाई के भाई से किस प्रकार से संबंधित है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, क्या करेंगे थोड़ा सा इसमें देखिए सोचना होगा, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स वाई की नानी की इकलौती बेटी है, यानी वाई जो है ना वाई 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 की नानी एक्स, देखिए एक्स जो है ना एक्स वाई की नानी, तो वाई की नानी कौन हो गया ई वाला हो गया, यानी वाई की नानी हो गया, ठीक, इसको क्या रखते हैं वाई की नानी हो गया, यहाँ से यहाँ तक रखते हैं, क्या रखते हैं देखिए यहाँ से रखते हैं नानी रखते हैं, यहाँ पर नानी को रख लेते हैं, देखिए एक्स का नानी एक यानी वाई की नानी कौन हो गया ई हो गया, और इसकी नानी के बेटी कौन है इकलौती बेटी कौन हो गया एक्स हो गया, यानी वाई की माँ हो गई, क्या हो गई वाई की माँ, और वाई की माँ और उसकी माँ के माँ क्या हो गई नानी हो गई, यहाँ तक समझ गए। इसके बाद में आगे देखिए आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा कि वाई के भाई, तो वाई के भाई ई हो गया, ठीक, वाई के भाई हो गया, तो वाई के भाई का एक्स ले किस प्रकार से समित है, तो देखिए जब वाई के भाई, तो वाई के भाई हो गया, जब वाई के माँ क्या हो गई एक्स हो गई, तो इसका जब वाई की माँ हो गई तो एक्स यानी इसका भाई का भी क्या हो गई माँ होगी, क्या हो जाएगी माँ हो गई, तो यहाँ पर पूछा कि एक्स और वाई के भाई से किस प्रकार से संबंधित है, किस प्रकार से संबंधित है, तो एक्स यानी वाई के जो भाई है ना ये एक्स का क्या है बेटा हो गया, यानी एक्स का क्या होगा बेटा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रखेंगे बेटा को रखेंगे, ये किस प्रकार से देखिए वाई का माँ कौन हो गई एक्स हो गई, और एक्स माँ हो गई, और इसकी माँ ई हो गई, यानी वहाँ पर प्लस नानी हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया एक्स का भाई यानी वाई का जो भाई है ई वाला, तो एक्स यानी देखिए एक्स यानी वाई और यहाँ पर भाई दोनों क्या हो गए भाई हो गए, तो भाई और क्या हो गया वाई की माँ कौन हो गई, यानी वाई की माँ यानी एक्स हो गई, और एक्स क्या हो बेटा हो जाएगा, क्योंकि ये भी भाई है ना, तो भाई क्या हो जाएगा बेटा ही होगा, यानी बेटा हो जाएगा, यानी एक्स और वाई के भाई से किस प्रकार से समझते तो बेटा से, तो बेटा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए राहुल पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, ठीक, थोड़ी देर बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे पहले एक डायग्राम बना लेंगे, क्या करेंगे एक डायग्राम बना लेते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक पूर्व होता है, ठीक, यहाँ पर एक पश्चिम होता है, और ऊपर में आपको उत्तर होता है, नीचे आपको क्या होता है दक्षिण होता है। आपसे क्या पूछा है राहुल पश्चिम की ओर चलता है, ठीक, चलना शुरू करता है, और थोड़ी देर बाद क्या करता है वह बाईं ओर मुड़ जाता है, तो मान लेते हैं यहाँ से राहुल क्या करते हैं, यहाँ से हम चलाते हैं, ये क्या हो गया राहुल हो गया, ये राहुल हो गया, ठीक, राहुल किधर चलता है पश्चिम की तरफ चलता है, ठीक, पश्चिम की तरफ चलता है, और थोड़ी देर बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, किधर मुड़ता है बाईं ओर, अगर बायां मुड़ेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे, दाहिने मुड़ेंगे तब ऊपर जाएंगे, बाईं ओर मुड़ता है, ठीक, क्या हो गया बाईं ओर मुड़ता है, और फिर देखिए बाईं ओर मुड़ता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर क्या करता है फिर दाहिने ओर मुड़ जाता है, दाहिने ओर जब मुड़ेगा तो इधर आएगा, ठीक, दाहिने ओर मुड़ेगा इधर आ जाएगा, दाहिने ओर मुड़ता है, और फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तो फिर बाईं ओर मुड़ता है, क्या करता है फिर बाईं ओर मुड़ता है, यहाँ पर फिर बाईं ओर मुड़ा देंगे, ठीक, फिर बाईं ओर मुड़ता है, और फिर दाहिने ओर मुड़ता है, ठीक,
मुड़ता है, वह कितनी बार दक्षिण की ओर मुड़ता है। पूछा है कि वो कितनी बार दक्षिण की तरफ मुड़ता है। तो दक्षिण की तरफ कितने बार मुड़ा है? देखिए दक्षिण कौन सा है, यहाँ से देखिए नीचे की तरफ है, तो दक्षिण नीचे की तरफ है, कितनी बार मुड़ा है? देखिए एक बार ई हो गया जो कि दक्षिण के बार मुड़ गया, और एक ई हो गया 2 बार, कितना हो गया? 2 बार हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक ई हो गया और एक ई हो गया, कितने बार मुड़ा? यानी एक ही हो गया और एक ही हो गया, 2 बार मुड़ा, कितने बार मुड़ा? 2 बार मुड़ा। यानी जो राहुल है ना, राहुल वह कितनी बार दक्षिण की ओर मुड़ता है? तो 2 बार मुड़ता है, कितने बार? 2 बार। तो 2 बार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी 2 बार हो गया, ठीक है, 2 बार हो गया, तो 2 बार ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको क्या दिया, कद्दू दिया है, पालक दिया है, आलू दिया है, इन तीनों शब्द को आपस में किस प्रकार से संबंधित है और कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, आपको यही बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कद्दू दिया है, पालक और आलू, इसको क्या करेंगे, आपको कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, आपस में किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये कद्दू हो गया, पालक हो गया, आलू हो गए, ये तीनों क्या है, तीनों आपको सब्जी के अंदर में आते हैं, क्या आता है, यानी सब्जी के अंदर में, सब्जी के अंदर में ही आते हैं। लेकिन देखिए आपको किसी सब्जी के अंदर में दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब कद्दू भी अलग दिया है, पालक भी अलग दिया है और आपको आलू भी अलग दिया है, यानी आलू जो है पालक से संबंधित नहीं है और पालक जो है आपको यानी कद्दू से समझते हैं, और कद्दू जो है पालक से, और पालक जो है आलू से, यानी तीनों आपस में किसी प्रकार से समझ नहीं है। अगर वही एक बोल देता है यहाँ से, देखिए यहाँ पर आलू की जगह पर क्या रखता है, यानी सब्जी रखता है, क्या रखता है, यहाँ पर सब्जी रखता है, यानी सब्जी रख देता है। तो जब सब्जी रख देता है तो सब्जी के अंदर ही पालक और कद्दू आ जाता है, लेकिन आपको क्या बोला, आलू बोला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि आपको तीनों क्या है, तीनों आपको अलग दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अलग दिख रहा है। किस प्रकार से, क्योंकि आपस में बराबर नहीं है, तीनों अलग अलग है। देखिए एक क्या हो जाएगा, पालक हो गया, यानी मान लीजिए कद्दू रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, उसके बाद में इसको रखेंगे यहाँ पर पी रख लेते हैं, पालक हो गया। उसी प्रकार से यानी क्या रखे, और रखते हैं, आलू हो गया, क्या हो गया, आलू हो गए। देखिए तीनों आपको अलग अलग है, तीनों आपको अलग अलग है, तो तीनों क्या होगा, आपस में अलग अलग संबंधित है। तो देखेंगे तीनों अलग अलग किस वेन डायग्राम बन रहा है, यानी कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बनेगा, तीनों अलग अलग, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। देखिए यहाँ पर कथन दिया है और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। कथन को क्या करते हैं, पढ़कर डायग्राम बनाते हैं, और निष्कर्ष के क्या करते हैं, प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए क्या यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कथन के क्या करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं। कथन क्या बोल रहा है, प्रत्येक मंत्री एक छात्र है, प्रत्येक जो मंत्री है ना क्या है, एक छात्र है। यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर मंत्री को रखते हैं। प्रत्येक मंत्री है ना, जो प्रत्येक मंत्री हो गया, क्या होगा, प्रत्येक मंत्री छात्र हैं, तो यहाँ पर छात्र को रख लेते हैं। यहाँ पर क्या रखेंगे, छात्र हो गया, ठीक, क्या हो गया, छात्र हो गया। ये प्रत्येक मंत्री हो गया छात्र, प्रत्येक जो मंत्री, यानी छात्र के अंदर में क्या आ गया, मंत्री आ गया। अब उसी प्रकार से दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि प्रत्येक छात्र अनुभवहीन है, क्या है, अनुभवहीन है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सभी छात्र को क्या करेंगे, अनुभवहीन करेंगे, ठीक। यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर रख लेंगे। तो यहाँ पर क्या देखिए, प्रत्येक छात्र यानी अनुभवहीन है, क्या है, अनुभवहीन है, यानी सभी छात्र क्या है, अनुभवहीन है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी अनुभवहीन हो गया, क्या हो गया, हीन हो गया, अनुभवहीन हो गया। यहाँ तक समझ गए। देखिए जो कथन बोल रहा था उसके आधार पर हम डायग्राम बना दिए। अब निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। तो निष्कर्ष देखिए क्या बोल रहा है कि निष्कर्ष आपको दिया है, ठीक। निष्कर्ष बोल रहा है पहला में कि प्रत्येक मंत्री यानी अनुभवहीन है, यानी प्रत्येक जो मंत्री है ना क्या है, अनुभवहीन है। देखिए प्रत्येक मंत्री, ये मंत्री वाला ई वाला हो गया, अनुभवन कौन हो गया, ई वाला हो गया, ठीक। यानी सबके देखिए, यानी अनुभवहीन जो है ना वो यानी अनुभवहीन के अंदर ही आपको क्या आता है, मंत्री आता है। अब बोल रहा है कि प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है, ये सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोला कि कुछ यानी अनुभवहीन है लोग छात्र हैं, तो कुछ लोग अनुभवहीन लोग क्या है, छात्र हैं। तो छात्र भी आपको क्या अनुभवहीन को यानी अंदर ही आते हैं। ये भी आपको क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा भी क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। यानी पहला दूसरा क्या बोल रहा है, दोनों आपको सही बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, यानी 1 2 दोनों सही, यानी 1 2 दोनों आपको अनुसरण करता है यहाँ पर। यानी क्या हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों ही सहमत हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।